एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें रिहाना को दिखाते हैं जो कि अपनी ही बहन मलिका जान के बेटे को बेच देती है और जो कीमत पाती है उसे अपने हीरा घर में रखने जाती है। तभी वहाँ मलिका जान आके कहती है कि जैसे आपने मेरा बेटा छीना है वैसे मैं आपका सब कुछ छीन लूँगी। फिर कहानी 25 साल बाद की दिखाते हैं। हीरा मंडी की हुजूर मलिका जान होती है। मलिका जान की बड़ी बेटी बेबू जान का मुजरा होता है जिसकी कमाई मलिका जान की छोटी बहन वहीदा लाती है। तो मलिका जान कहती है कि इतना कम कैसे। अपनी नौकरानी से कहती है इसकी तलाशी लीजिए पर कुछ नहीं मिलता है। वहीदा कहते निकल जाती कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन बाहर वो पैसे की पोतली छुपा कर रखी होती है। इसीलिए कहावत है ना कि चोर कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि हाँ मैंने चोरी की है, वैसे ही वहीदा थी। फिर हमें मलिका जान की छोटी बेटी आलमजेब को दिखाते हैं जिसको शायरी करने का बहुत शौक़ होता है। तो उसको साइमा नाम की नौकरानी जाती है सजाने के लिए, तो उससे हाथ टूट जाता है तो वो बहुत डर जाती है। तो आलमजेब कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगी। तो वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है और मलिका को मोती 100 बिन के जाती है देने। तो मलिका कहती है कि 101 मोती थे, इसमें 100 कैसी है। तुम 1 मोती अगर नहीं लाओगे तो मैं साइमा को बेच कर वसूल करूँगी। आलमजेब पानी में से जाके वो 1 मोती ढूंढ कर लाती है सिर्फ साइमा को बचाने के लिए। तभी उसकी माँ कहती है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब की तुम्हारी नथ उतरवाई कर देंगे ताकि तुम भी हीरा मंडी में बैठ सको। पर वो कहती है कि हमें नहीं नथ उतरवाना है, हम शायर बनना चाहते हैं, और वहाँ से चली जाती है। फिर नवाबों के घर में महफिल सजी होती है जिसमें मलिका जान जा रही होती है। तो वहाँ पे आलमजेब से पूछती है चलने को, पर वो बीमारी का बहाना बना देती है। मलिका जान से कहती है कि वहाँ पे आपका फेवरेट शायर भी आ रहा है लेकिन आप नहीं जा सकती, कोई बात नहीं, आप आराम करिए। पर मलिका जान के साथ चुपके से चली जाती है। वहाँ पे शायर करते टाइम लंदन से वापस आया ताज जो नवाब होता है उसकी नज़र आलमजेब पर पड़ती है। पर ताज हीरा मंडी के तयायफ से नफ़रत करता था, लेकिन मलिका जान को पता चल जाता है कि आलमजेब भी गई होती है। तो उसके साथ उसकी सारी किताबें डायरी जला देती है क्योंकि उसने उससे पहली बार झूठ बोला था जिसकी सज़ा उसने दी है। आलमजेब रोते रोते अपनी बड़ी बहन बेबू जान के पास जाती है। तो दोनों साथ में किताबें लेने जाती हैं। बेबू जान को कुछ काम होता तो वो चली जाती है। वहीं बुक की दुकान पर आलमजेब भी ताज से मिलती है। इन लोग की दूसरी मुलाकात होती है और एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। अब एपिसोड 2 में कहानी 25 साल पहले जाती है जहाँ रिहाना के पैर दबा रही होती है मलिका जान। रिहाना कहती है कि तुम्हारा बच्चा बेच दिया लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई, सारी अकड़ तुम्हारी निकल जाएगी जब मैं तुम्हें बेच दूंगी। तभी मलिका जान तकिए से मुंह दबाकर रिहाना को मार देती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ साइमा परफ्यूम लेने दुकान पर गई होती है जहाँ पर आलम के रुमाल की महक से तेज उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये सब साइमा आलम को बता देती है। अब आलम भी तेज को पसंद करने लगी थी, पहले से ही तेज तो पसंद उसे करता था, अब दोनों एक दूसरे को करने लगे हैं। फिर लज्जो अपने साहब जोरावर से मोहब्बत करने लगी थी पर वो अंग्रेजी मैडम से निगाह करने जा रहा होता है तो उसे मुजरा करने के लिए बुलाया गया होता तो वो जाती है। जोरावर के लिए पूरी पागल थी तो जोरावर रज्जो को थप्पड़ मार देता है। तभी वहाँ पे मलिका जान आ जाती है, कहती है कि माफ़ी मांगो। जोरावर माफ़ी नहीं मांगता है, कहता है मैं उसके साथ रह लिया, उसे थप्पड़ मार दिया, उसकी खुशनसीबी है, मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूंगा। तभी मलिका जान उसे कहती कि तुम्हें जिस बात का घमंड है, जिस खून पे घमंड है, वो खून के तुम हो ही नहीं, तुम भी तयायफ के ही खून हो, मेरे बेटे हो। 25 साल पहले तुम्हारा बाप आया था हमसे लेने। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तब भी रज्जो की डेथ हो जाती है। उसका जनाजा निकल रहा होता है कि रिहाना की बेटी फरीदा जान आ जाती है वहाँ पे। एक पल के लिए तो लगता है कि रिहाना ही है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं, उसकी बेटी है जो 25 साल बाद बदला लेने आई होती है अपनी माँ की मौत का। और मलिका जान के घर के सामने ही घर फरीदन जान ले लेती है। हीरा मंडी के चमचा जाके फरीदन को बताता है कि मलिका जान के दुश्मन कौन है कौन नहीं। आलम बेबू जान के साथ महफिलों में जाने का बोलती है। बेबू जान उसे अपने साथ ले जाती है क्योंकि एक वही अच्छी होती है। वहाँ जाके बेबू जान अपने साहब जैद के साथ होती है। तभी वहाँ पे फरीदन जान आके फ्लर्ट करने लगती है जिससे बेबू जान को थोड़ा सा जेलस फील होता है। फिर फरीदा जान आलिम को अकेले देखकर उससे बात करते हैं कि कल हीरा मंडी के दरगाह पर जाके मांगना, वो आएगा अगर इश्क सच्चा हुआ तो। और फिर आलम और तेज की छोटी सी मुलाकात होती है लेकिन उन्हें एक दूसरे का नाम नहीं पता चलता है। तेज से फरीदा जान भी मिलकर कहती है कि कल दरगाह पर जाना अगर अगली मुलाकात करनी हो तो।
अब अगले दिन शाम को दरगाह पर वेट कर रही होती है। आलम तेज भी वहाँ आ जाता है पर उन लोग की मुलाकात नहीं होती है। आलम फरीदा जान के पास जाके कहती है कि वो कहती है कि आज मुलाकात नहीं होगी, अब 1 हफ्ते बाद ही होगी। अब फरीदा जान अपनी नथ उतरवाई का अनाउंसमेंट कर देती है, जिसको हराने के लिए मलिका जान उसी दिन बेबो जान का आखिरी मुर्जा का अनाउंसमेंट करवा देती है, जिससे सभी नवाब साहब बेबो का आखिरी सलाम देने जाते हैं। फरीदा जान के पास कोई नहीं आता है। वहाँ मलिका जान पहुंचकर जले पर नमक छिड़कती है तो फरीदन कहती है कि पहली बाजी भले तुमने जीत ली हो, बाकी की बाजी मैं ही जीतूंगी। साइमा गाना गा रही होती है कि मलिका जान सुन लेती है। उसके सामने तो तारीफ़ करती है लेकिन पीठ पीछे साइमा को बहुत चिल्लाने लगती है सर्वेंट आके कि तुमने क्यों गाया उनके सामने, अब वो तुम्हें 10,000 में बेच दी ना। तो साइमा अपने प्रेमी बल्ली के पास जाती है, उसे सब बताती है तो वो कहता है कि मैं दूंगा पैसे, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। अगले दिन मलिका जान अपनी बेटी को तयायफ बनाने का हुनर सिखा रही थी। साइमा 2200 रुपये लेकर जाती है कि प्रेमी जुआ में खेल कर दिया होता है, बाकी कभी वो दे देगा। इधर वहीदा की बेटी सबा उसका साहिब चुरा लेती है, जिससे वहीदा गुस्सा आ जाती है क्योंकि मलिका जान भी साहब की साइड लेती है। तो वहीदा जाके फरीदा जान के से हाथ मिला लेती है। तेज भी अब क्रांतिकारी टीम का हिस्सा बन जाता है। बाजार गई होती है आलम, तभी तेज उसे मिल जाता है। अब इनकी तीसरी मुलाकात होती है पर वो कुछ कह नहीं पाती है। फरीदा जान के पास जाती है आलम और कहती है कि खत लिखो। खत लिखकर देने जा रही होती कि बेबो जान उसे कहती है कि तुम मुझे दे दो, फरीदन के पास मत जाओ, अम्मी को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, हम आपका खत भिजवा देंगे। तो वो जाके बुक स्टोर में दे देती है। दोनों की जान पहचान होती है जिसकी वजह से वो तेज तक खत पहुंचा देते हैं। उधर साइमा के प्रेमी बल्ली को जेल भिजवा देती है मलिका जान। आलम जाती है, कहती है मलिका जान से कि साइमा के प्रेमी को छुड़वा दीजिए और साइमा को कुछ नहीं करेंगी तभी मैं नथ उतरवाऊँगी। मलिका जान मान जाती है। अब आलम अपने पहले मुजरा की तैयारी करने में लगती है। बेबू जान आके बहुत रोकती है कि तुम ये नहीं करना चाहती थी, इतनी जल्दी हार मत मानो। उधर साइमा आलम को इतनी कुर्बानी देखकर डिसाइड करती है कि जिसे बेचे हैं उसके साथ ही रहेगी। फरीदा जान खत भिजवाती है जिसको पढ़ ही रही होती है कि साइमा के कहती है कि मेरे साथ जो होना है वो होगा, रब देख लेगा, आप अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिए इन सब में। और आलम भाग जाती है और मलिका जान की महफ़िल सजी तो होती है लेकिन सूनी रह जाती है। और तभी फरीदा जान दावत करके महफ़िल सजवाती है। भागकर आलम तेज के पास जाती है और तभी तेज को पता चलता है कि तवायफ होती है आलम, जिससे वो नफ़रत कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि मुझे तुमने फ़रेब में रख कर ही ये सब गलती हुई है, तुम अपने घर जाओ। लेकिन आलम कहती है कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी, मुझे उस दलदल में नहीं जाना है। और बाहर बैठी होती है और रात भी देर हो गई होती है। तभी तेज वहाँ पे आता है और कहता है चलो मेरे साथ। लेकिन वो हीरा मंडी नहीं जाना चाहती थी तो उसे अपने घर ले जाता है, अपने दोस्त की बहन बनाकर। होटल में तेज और अपनी बुक स्टोर के सेलर बैठे होते हैं तो वहाँ पे वहीदा नाटक मचा देती है। तो कहता है आलम यही नरक से निकलना चाहती है, उसे वापस यहाँ मत भेजना, नहीं तो इन लोग के जैसे ही बन जाएगी। तो उसे आलम कहता है कि तुम यहाँ 2 महीने के लिए और रुक सकती हो। अब मलिका जान के पास फरीदा जान का चमचा आता है। वो कहता है कि 2 दिन बाद ईद है और ईदी मैं अभी से दे रहा हूँ, ईद पार्टी है, भवन में ज़रूर जाइएगा। वहाँ जाती है तो आलम को देखती है, घुमा फिरा कर बात करती है तो ताज अपने परिवार वालों को सच बता देता है कि आलम तवायफ नहीं है, हम मोहब्बत करते हैं इनसे और इनसे निकाह करना चाहते हैं। तो मलिका जान कहती है कि दिए आपको टाइम, हम भी देखते हैं कि आप इसको ख़ानदान की बहू बनाते हैं या मैं हीरा मंडी की हुजूर, कह के चली जाती है। मलिका जान कहीं बाहर जा रही होती है तो तिजोरी की चाबी अपनी बेटी को बेबो जान को दे देती है। वही उनकी बहन वहीदा को लगता है कि उसे देगी। उधर तेज आलम को लेकर अपने मामा के यहाँ चला जाता है, वहाँ मेहमान बनकर रहने लगती है। इधर अब वहीदा गुस्से में मलिका के खिलाफ प्रूफ एक फ़ाइल में होता है, वो जाके फरीदा जान को दे देती है। अब मलिका जान जिस साहिब के पास गई होती है उससे जानकारी लाती है फरीदन के खिलाफ़। इधर फरीदन भी फ़ाइल लेकर वेट कर रही होती है। तभी मलिका जान कहती है कि अपनी पति को जहर देकर मारकर बनारस की तारा, दिल्ली से आके चौधरी के साथ जो आई हो
तुम भी जेल जाओगी। फिर फरीदा जान वहीदा को बुलाकर फ़ाइल दे देती है इसमें कि कोई प्रूफ नहीं है, तुम क्या दी हो मुझे। वो बेचारी फिर से उसे धोखा मिलता है और वो रोने लगती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब वो जाके मलिका जान से माफ़ी मांगते कि अब भी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं फरीदा जान के बहकावे में आ गई थी। तो मलिका जान भी उसे माफ़ कर देती है। साइमा अब बहुत बड़ी सिंगर बन गई होती है, जो कि हीरा मंडी का चमचा आकर बताता है कि बल्ली भी वहाँ होता है। तो उसे सच पता चल जाता है कि तुम्हें जेल भिजवाने वाली मलिका जानी है, तुम्हारी साइमा को 2 आदमियों में बेच दी थी। बल्ली बहुत टूट जाता है। इधर तेज के घर में पार्टी होती है, उसमें फरीदन जान भी बिन बुलाए मेहमान के जैसे टपक जाती हैं। आलम को ढूंढते हुए वो रूम में जाती, पता चल जाता है कि तेज क्रांतिकारी आंदोलन में पार्टिसिपेट है। फिर वो जाके अंग्रेज पुलिस वाले को बता देती है और फिर आलम के निगाह का दिन आ गया होता है। दोनों बहुत खुश होते हैं निगाह वाले दिन, लेकिन कोठी के बारे में जानकारी होती है जिस पे छापा पड़ जाता है। आलम तेज का प्रूफ इकट्ठा करके आलम भागी रही होती है छुपाने के लिए कि उसे पकड़ लेते हैं रंगे हाथ, जेल ले जाते हैं। तेज इधर आलम को बचाने के लिए बवाल होता रहता है। तो टीम लीडर कहता है मुल्क या मोहब्बत, तो तेज मुल्क को चुनता है। अंग्रेज तेज को बुलाकर पूछते हैं कि तेज कुछ नहीं कहता है, सारा ब्लेम आलम पर डाल देता है और आलम खुद पे ही एक्सेप्ट कर लेती है। अब आलम को बचाने के लिए मलिका यानी उसकी अम्मी आती हैं। वह अंग्रेज़ों के पास जाते हैं हीरा मंडी की हुजूर, तो उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी से पेश आते हैं। मलिका जान को थप्पड़ भी मार देते हैं। कुल मिलाकर मलिका जान के जो तेवर वाली होती है ना, उसका तेवर तोड़ देते हैं, लेकिन आलम को जेल से वो रिहा करवा लेती है। ये जानकर अब फरीदन जान को भी बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो मलिका जान को बर्बाद तो करना चाहती थी लेकिन इस हद तक नहीं। बेबो जान को पता चल जाता है कि आलम प्रेग्नेंट है। वहीदा सुनकर मलिका जान को बता देती है। बेबो जान अपनी टीम लीडर को गोली लग गई होती तो देखने गई होती, क्योंकि वो भी टीम की मेंबर होती है। तो गुस्से में तेज को बता देती कि तुमने जो किया है अच्छा नहीं किया है। अब वो प्रेग्नेंट है, हालांकि हम भी पाल लेंगे, हीरा मंडी में बहुत से नवाबों के बच्चे पले हैं, वैसे एक और सही। ये जानकर तेज अपने अब्बू और मम्मी से कहता है कि मैं निकाह करने जा रहा हूँ। तो उसके अब्बू खिलाफ़ होते हैं, इसके अम्मी साथ जाती हैं शगुन की थाली लेकर। मलिका जान अपनी बेटी और उसके बच्चे के लिए एक मौका देती है कि चांद रात में 10 बजे बारात लेकर आए तो निकाह हो जाएगा, नहीं तो आलम का पहला मुजरा उसी दिन होगा। अब आलम सच समझ कर बैठी होती, इधर हीरा मंडी में नाच गाना हो रहा होता है। उधर तेज की बारात निकलने वाली होती है कि तभी तेज के अब्बू अंग्रेज को खबर कर देते हैं कि ये टीम का मेंबर है और उसे आके अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण 10 बजे बारात नहीं आती है और आलम का पहला मुजरा चल रहा होता है। ये सुनकर फरीदन को बहुत बुरा लगता है और वो अपने अंग्रेज साहब के पास जाती है तेज को छुड़वाने के लिए, पर वो इतना नीच होता है कि वो छोड़ता ही नहीं है और इतना मारता है तेज को कि वो वहीं मर जाता है। फरीदन आके बताती है आलम को जब तेज की खबर पता चलती है तो वो एकदम जिंदा लाश जैसे हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं रोती है, जिससे उसका दिल हल्का नहीं हुआ होता है। फिर बेबू जान आलम को जनाजे में लेकर जाती हैं, जहाँ वो फूट फूट कर रोती है, जिससे उसका दिल हल्का हो जाता है। इधर तेज का बाप को भी बहुत पछतावा होता है कि मैंने क्यों खबर दी। फिर हमें दिखाते हैं कि मलिक जान हीरा मंडी की कोठी की चाबी फरीदा जान को दे देती है, क्योंकि उसे संभालने का हुनर होता है, पर फरीदा जान नहीं लेती है। बेबू जान अपनी टीम वालों से मिलती है। पुलिस हर जगह होती है, कहाँ अब वो छुपे। तो बेबू जान कहती कि हीरा मंडी में छुपाऊंगी, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। अब ले जाती है मलिका जान, देख लेती तो कहती है कि तय खाने में क्यों छुपा रही हो, इनको आजियो के रूम में छुपाओ, आई मीन रूम में रखो, इनकी सेवा पानी करो। तो खाना बनवाती है, उन्हें भोजन करवाती है। अब जितने नवाब थे वो हीरा मंडी में जाना बॉयकॉट कर रहे होते हैं, कुछ जलन के कारण, तो कुछ चिढ़ के कारण, तो कुछ डर के कारण। मलिका जान नवाब की बीवी से मिलती है कि हुजूर को कहिए कि सबको समझाए, नवाब नहीं आएंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, पर वो बहुत बुरा भला कहती है। खैर उसकी बेगम भी अपनी जगह सही ही होती है। हीरा मंडी की महिला मीटिंग होती है तो डिसाइड करती है कि हीरा मंडी में अब इतना पैसा है कि हम खुद खा सकते हैं, हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी की हेल्प चाहिए।
किसी के आगे हाथ नहीं फहराएंगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि अंग्रेज सीनियर पुलिस वाले को मारने के लिए बेबो तैयार हो जाती है। जैसे ही स्पीच ख़त्म होती है वो शूट कर देती है, लेकिन भाग नहीं पाती है। पुलिस पकड़ लेती है, उसे बहुत मारती है, पूछती है पर कुछ नहीं बोलती है। अब फरीदन जान को भी मुजरा छोड़कर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी होती है। बेबो जॉन को सूट और शर्ट का आदेश आ गया होता है। सब उसके साथ ये देखने के लिए हीरा मंडी की जितनी औरतें थी सब वहाँ पहुँच जाती हैं उसके सामने, उसको बताने कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। और यहाँ पे मलिका जान को अपनी बेटी पे बहुत फ़क्र हो रहा होता है। बेबो जान का आखिरी शब्द होता है इंकलाब जिंदाबाद, और शूट कर देते हैं। उधर हीरा मंडी का चमचा जो तेज को मार रहा होता है वो आलम के साथ एक रात के लिए ख़रीदना चाहता है, तो आलम भी हाँ कह देती है और जाती है। जैसे ही वो पास आता है उसे गन से शूट कर देती है और अपने पति के मौत का बदला ले लेती है, जो कि हुआ नहीं था। और लास्ट में औरतों के लिए सही ही बोले हैं, जो भी बोले हैं कि समाज में आज़ादी तो हमें बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन औरतों को अभी भी नहीं है। औरतें अभी भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ ही रही हैं। और यहीं पे वेब सीरीज़ ख़त्म होती है। अब मुझे नहीं पता कि ये कहानी रियल लाइफ में बेस्ड है कि नहीं है, लेकिन इनमें से सबसे कैरेक्टर जिसका तगड़ा था वो है बेबो जान। उसका कैरेक्टर एकदम तगड़ा था।